हेलो एवरीवन, मैं साकेत एग्जाम एक्सप्लोरर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग नियुक्तियों को डिस्कस करेंगे। नियुक्ति अर्थात अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट सीजीएल एग्जाम में काफ़ी प्रश्न बनते हैं इससे। तो आने वाले सीजीएल 2023 के प्री के लिए अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बने हैं डिल्मा रूसेफ। डिल्मा रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष बनाया गया। अब इससे दो स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेड क्वार्टर कहाँ है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेड क्वार्टर है संघाई चाइना में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई चाइना में। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि न्यू डेवलपमेंट बनाया कब गया था। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को 15 जुलाई 2014 को बनाया गया था ब्राजील में। आपको ये दो स्टैटिक पॉइंट ध्यान रखने हैं, अक्सर स्टैटिक करंट से ही पूछ दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं। तो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक नीरज निगम को बनाया गया। नीरज निगम बने हैं। दूसरा क्वेश्चन इस पे ये बनता है कि आरबीआई के फिलहाल गवर्नर कौन है। तो आरबीआई के फिलहाल गवर्नर है शक्तिकांत दास है। तीसरा प्रश्न इससे ये बनता है कि आरबीआई का फॉर्मेशन कब हुआ। तो आरबीआई का फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। अधिकांश लोग इस क्वेश्चन को गलती कर सकते हैं। तो पहले गवर्नर थे सर ऑशबॉर्न स्मिथ। कौन थे? सर ऑशबॉर्न स्मिथ थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्की के महानिदेशक सचिव कौन बने हैं। तो फिक्की के महान सचिव शैलेश पाठक को बनाया गया है। फिक्की के महासचिव। इससे दूसरा क्वेश्चन है कि फिक्की का फुल फॉर्म क्या है। तो फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तीसरा क्वेश्चन फिक्की बना कब था। तो फिक्की 1927 में बनाया गया था। फिलहाल इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है सुब्रकांत पांडा। कौन है प्रेसिडेंट इसके? सुब्रकांत पांडा है। अगला है कि एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं। तो एसएसबी का महानिदेशक रश्मि शुक्ला को बनाया गया। अब एसएसबी का फुल फॉर्म क्या है? सशस्त्र सीमा बल। प्रश्न ये भी बन सकता है कि एसएसबी कब बना था। तो एसएसबी जो है 15 मार्च 1963 को बनाया गया था। एक और क्वेश्चन है कि एसएसबी का रेजिंग डे मनाया जाता है 20 दिसंबर को। अगला प्रश्न नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किन्हें बनाया गया है। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख संजय जसजीत सिंह को बनाया गया है। कौन बने उप प्रमुख? संजय जसजीत सिंह। तो नौसेना के प्रमुख कौन है? आपको याद रखना है कि एडमिरल आर हरि कुमार उसके प्रमुख हैं। अगला प्रश्न उप सेना प्रमुख कौन बने हैं। तो उप सेना प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल एम बी सुचेंद्र कुमार। कौन बने? लेफ्टिनेंट जनरल एम बी सुचेंद्र कुमार। तो अब सेना के प्रमुख कौन है। तो सेना के प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे। अगला प्रश्न फीफा के अध्यक्ष कौन बने। तो फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो को बनाया गया है। किन्हें बनाया गया? गियानी इन्फेंटिनो को। और फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो फीफा का हेडक्वार्टर इससे आप ध्यान रख सकते हैं ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। एक और प्रश्न जो बनता है नौसेना उपसेना और वायुसेना से वो ये कि सबसे पहले आर्मी डे कब मनाया जाता है। तो आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन एयरफोर्स डे कब मनाया। तो एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। तीसरा नौसेना डे कब होता है। नौसेना डे 4 दिसंबर को होता है। अगला क्वेश्चन पीआईबी के प्रधान महानिदेशक किन्हें बनाया गया। तो पीआईबी के जो प्रधान महानिदेशक है राजेश मल्होत्रा जी को बनाया गया है। किन्हें बनाया गया? राजेश मल्होत्रा जी को। अगला प्रश्न नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो बी वी आर सुब्रमण्यम। नीति आयोग के सीईओ कौन है? बी वी आर सुब्रमण्यम। अब आप सीईओ तो जानते हैं, अब ये इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसके अध्यक्ष बाय डिफॉल्ट पीएम होते हैं, जो फिलहाल मोदी जी हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरा क्वेश्चन कि इसके उपाध्यक्ष कौन है। उपाध्यक्ष हाल ही में बदले हैं और उपाध्यक्ष है इसके सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है फिलहाल? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? पंकज कुमार सिंह है। अगला प्रश्न यूट्यूब के सीईओ कौन है। तो यूट्यूब के सीईओ है नील मोहन। कौन है? नील मोहन। यूट्यूब के सीईओ तो पता है आपको। आप बताइए कि यूट्यूब के फाउंडर कौन है और यूट्यूब कब लॉन्च हुआ था। तो यूट्यूब के फाउंडर है जावेद करीम, चैड हैरले और स्टीव चैन। और यूट्यूब को जो लॉन्च किया था पहला बार वो फरवरी 14 2005 को किया गया था। यूट्यूब पहले से चल रहा था बट ऑफिशियल लॉन्च फरवरी 14 2005 को किया गया था। अगला प्रश्न लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन है फिलहाल? एस एस दुबे। तो सीजीए
होते कौन है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। भारत का जितना लेखा विवरण होता है उसके जो अकाउंट्स को मैनेज करने वाले होते हैं एस दुबे, फिलहाल उस पोस्ट पे हैं। तो आपको इससे एक आर्टिकल ध्यान रखना है, आर्टिकल 150 के तहत सीजीए जो है वो सारा एनुअल अप्रोप्रिएट अकाउंट्स और यूनियन फाइनेंस पार्लियामेंट को प्रस्तुत करते हैं। आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 150 के तहत सीजीए जो है सारा डेटा यूनियन फाइनेंस का और जितना अकाउंट है वो सारा पार्लियामेंट में देते हैं। अगला प्रश्न, बच्चों के अधिकारों के राष्ट्रीय राजदूत कौन किन्हें बनाया गया है? तो आयुष्मान खुराना को बनाया गया। बच्चों के अधिकारों के राष्ट्रीय राजदूत किन्हें बनाया गया? आयुष्मान खुराना को बनाया है। अगला प्रश्न, ओईसीडी के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो ओईसीडी के मुख्य अर्थशास्त्री हैं क्लेरी लोम्बार्डेल। कौन है ओईसीडी के मुख्य अर्थशास्त्री? क्लेरी लोम्बार्डेल। अब ओईसीडी है क्या? ओईसीडी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। ये स्पेशली यूरोपीय देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेड कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। ये 1961 को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1961 को बनाया गया था। अगला प्रश्न, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है अनिल कुमार लाहौटी। फिलहाल अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहौटी। अगला प्रश्न, पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ है सुरिंदर चावला। कौन है? सुरिंदर चावला। आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है कि पेटीएम के सीईओ कौन है। पेटीएम के सीईओ वही पुराने विजय शेखर शर्मा है। ये पेटीएम बैंक के एमडी और सीईओ है सुरिंदर चावला। एक और प्रश्न ये है कि पेटीएम कब बना था? तो पेटीएम अगस्त 2010 को लॉन्च किया गया था। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष है मनोज सोनी। आप ध्यान रखें कि कौन है यूपीएससी के अध्यक्ष। बिल्कुल वैसे व्यक्ति है जो मनोज सोनी है, अर्थात मेल नेम भी है फीमेल नेम भी उनमें। अगला प्रश्न, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन नियुक्त हुए? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न, नैशकॉम के अध्यक्ष कौन है? तो नैशकॉम के अध्यक्ष हैं अनंत महेश्वरी। कौन है? अनंत महेश्वरी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? अरुण सिन्हा है। कौन है तकनीक अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष? अरुण सिन्हा। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो नाबार्ड के अध्यक्ष है साजी केबी। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? शाजी केबी। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विधि आयोग के फिलहाल अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी जी। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ है। ये काफी न्यूज में रहते हैं तो आप से भूल नहीं सकते हैं। कौन है न्यायाधीश? डीवाई चंद्रचूड़। इसरो के 10वें अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है। इसरो के 10वें अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत है। कौन है डीआरडीओ के अध्यक्ष? समीर बी कामत। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन है? टी राजा कुमार। तो टास्क लेने के लिए राजा जी खुद आए हैं। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन है? टी राजा कुमार है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बुच। ये इंपॉर्टेंट बहुत होता है क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष है। तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बुच। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपको पता होगा लेफ्टिनेंट जी अनिल चौहान है। किन्हें बनाया गया? जी अनिल चौहान है। कुछ क्वेश्चन आपको नॉर्मल बेस से पता होना चाहिए, जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, फिर हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपको ऐसे ही पता होने चाहिए। भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमनी है। आर वेंकट रमनी है। आदित्य 11 मिशन जो है उसके प्रमुख वैज्ञानिक कौन है? तो शंकर सुब्रमण्यम है। तो आदित्य 11 मिशन के वैज्ञानिक कौन है? शंकर सुब्रमण्यम। आदित्य 11 मिशन किससे जुड़ा है? सन पे जाने पे जुड़ा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन? तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, काफी न्यूज में रहते हैं, आपको पता होगा। आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? पियरे ओलिवियर गैरिंचेंस। कौन है? पियरे ओलिवियर गैरिंचेंस। एक चीज देखिए, आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहने कहा जाता है क्योंकि दोनों का फॉर्मेशन एक ही दिन पे किया गया था। ये ध्यान रखिएगा। G20 के शेरपा कौन है? G20 के शेरपा अमिताभ कांत है। ये पहले हैं व्यक्ति हैं जो पहले सीईओ थे नीति आयोग के, फिलहाल G20 के शेरपा बने हैं। C20 के अध्यक्ष कौन है? तो जिस प्रकार G20 होता है उसी प्रकार C20 होता है कल्चरल 20 का। तो कल्चरल के सेक्टर में है टॉप 20 कंट्री। इसके अध्यक्ष कौन है? माता अमृतानंदमयी। कौन है? माता अमृतानंदमयी। अगला प्रश्न,
संयुक्त राज्य में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो रुचिरा कंबोज को बनाया गया। भारत से जुड़ा कोई भी मामले में संयुक्त राष्ट्र में यही रुचिरा कंबोज जो है भारत की तरफ से आवाज बनेगी। अगला, नालसा के अध्यक्ष कौन है? तो नालसा के अध्यक्ष हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव जी हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव जी। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई तो आपको पता होगा, खेल से संबंधित है, इंडस्ट्री है। दुनिया में सबसे बड़ी क्रिकेट से जुड़ी ही संस्था है ये बीसीसीआई। रोजर बिन्नी इनके अध्यक्ष है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तैयब इकराम है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तैयब इकराम है, ये बांग्लादेश के हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष है मेघना अहलावत। अगला, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे। तो चौबे जी आए हैं। अब अखिल भारतीय फुटबॉल का देखिए, जिस फुटबॉल का कल्याण होना शुरू हो गया है, जैसे ही चौबे जी आए हैं कल्याण कर रहे हैं वो आके। एफएससीआई के सीईओ कौन है? गंजी कमला बीराव। अब ऐसे याद रख सकते हैं कि एफएससीआई के सीईओ जो है वो गंजी है, कमला बीराव है। संसद टीवी के सीईओ कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह है। संसद टीवी वही टीवी जिसमें पार्लियामेंट की दोनों न्यूज आती है, संसद टीवी, उसके सीईओ कौन बने? उत्पल कुमार सिंह। WHO के मुख्य वैज्ञानिक कौन है? तो WHO के मुख्य वैज्ञानिक जेरेमी फर्रार बने हैं। कौन बने? जेरेमी फर्रार। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने? सुजाय लाल थाउसेन। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने? सुजाय लाल थाउसेन। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? भारत के एस.के. सूद हैं। कौन किन्हें बनेंगे? एस.के. सूद। IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक कौन है? के सुब्रमण्यम जी है। एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। तो देखिए एनसीईआरटी को पढ़ते आपको आजकल शक जरूर हुआ होगा कि पता नहीं एनसीईआरटी सही दे रहा है गलत दे रहा है, पर ऑथेंटिक सोर्स एनसीईआरटी ही है। तो एनसीईआरटी के वैज्ञानिक निदेशक कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। इंडिगो के नए सीईओ कौन है? तो इंडिगो के नए सीईओ है पीटर एल्बर्ग। इंडिगो आपको पता होगा एरोप्लेन चलाती है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार किन्हें बनाया गया? बी अनंत नागेश्वरन जी को बनाया गया। किन्हें बनाया गया? बी अनंत नागेश्वरन। एसबीआई के एमडी कौन है? एसबीआई के एमडी है आलोक कुमार चौधरी। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप तिर्की। तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की। अगला, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। ये वही हेमंत बिश्व शर्मा है, असम के मुख्यमंत्री। भारतीय बैडमिंटन संघ के इनका अध्यक्ष बनाया गया है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिलिंग बार्क के अध्यक्ष कौन है? तो शशि सिन्हा को बनाया गया है बार्क का अध्यक्ष। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका। तो देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम होता है डेका, डकैती रोकना। तो तपन कुमार डेका आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम होता है किसी तरह के डकैती को रोकना। तो कौन है? तपन कुमार डेका। रॉ के प्रमुख कौन बने हैं? तो रॉ के प्रमुख है सामंत कुमार गोयल। रॉ के प्रमुख कौन है? सामंत कुमार गोयल। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? आईसीसी के अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। बीसीसीआई के कौन थे? रोजर बिन्नी। एयर इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? कैंपेबल विल्सन। एयर इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? कैंपेबल विल्सन। देखिए एयर इंडिया फिलहाल काफी बिल फाड़ रही है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कैंपेबल विल्सन। सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? सीबीडीटी के अध्यक्ष है नितिन गुप्ता। सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ कौन है? आशीष कुमार चौहान। तो देखिए आपको स्टॉक में जाना है तो आपके पास आशीष होना चाहिए ताकि आप स्टॉक में पैसा कमा सके। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ कौन है? आशीष कुमार चौहान। भारत के विदेश सचिव कौन है? विनय क्वाटा। भारत के विदेश सचिव कौन है? विनय क्वाटा। आप इसे ऐसे याद रख सकते कि देखिए हमारे फिलहाल विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर जी हैं। वो काफी विनयी भी रहते हैं लेकिन दुश्मनों को काटते भी हैं। तो भारत के विदेश सचिव कौन है? विनय क्वाटा। IRDAI के अध्यक्ष कौन है? देवाशीष पांडा। तो IRDAI के अध्यक्ष कौन है? देवाशीष पांडा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महासचिव कौन है? गिलबर्ट हैगबो। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महासचिव कौन है? गिलबर्ट हैगबो। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? रघुवेंद्र तंबर। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? रघुवेंद्र तंबर। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने? इंद्र गिल। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंद्र गिल बने हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर एस राजू। तो देखिए भूवैज्ञानिक में अब राजू जी का एडमिशन हो गया है, वो उसके महानिदेशक बन चुके हैं। ये बस आपको ऐसे कोई राजू याद नहीं है तो आप अक्षय कुमार वाला राजू याद कर सकते हैं, उससे आप लिंक करके इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। भूवैज्ञानिक में फिलहाल राजू जी खोज रहे हैं। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? प्रसून जोशी बने हैं।
उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर। केवीआईसी के सीईओ कौन है? विनीत कुमार है। कौन है केवीआईसी के सीईओ? विनीत कुमार है। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी है। कौन है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के अध्यक्ष? दिलीप संघानी। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? निधि छिब्बर है सीबीएसई के अध्यक्ष। नागरिक उड्डयन महानिदेशक कौन है? विक्रम देव दत्त है। तो देखिए आपको उड़ने के लिए देवता भी चाहिए, विक्रम भी होना चाहिए आपको, मैं तब आप उड़ सकते हैं, तो विक्रम देव दत्त ऐसे याद रख सकते हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी है। ड्रग को कंट्रोल करने के लिए रघुवंशी को खुद आना पड़ा, याद रखते हैं। एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोचैम, एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह है। तो एसोचैम और अजय सिंह, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो एसोचैम अजय सिंह याद रख सकते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर है। शेल के अध्यक्ष कौन है? तो शेल के अध्यक्ष है अमरेंद्र प्रकाश है। शेल के अध्यक्ष कौन है? अमरेंद्र प्रकाश। टाटा ट्रस्ट के सीईओ कौन है? सिद्धार्थ शर्मा। टाटा ट्रस्ट के सीईओ है सिद्धार्थ शर्मा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ कौन है? सुंदरमन राममूर्ति। तो देखिए स्टॉक बहुत सुंदर होता है, मूर्ति जैसा भी होता है, आप भगवान की स्टॉक को पूछते भी हैं, लेकिन संभल के यूज करना चाहिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ कौन है? सुंदरमन राममूर्ति। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। विश्व बैंक के अध्यक्छ कौन है? अजय बंगा। तो विश्व बैंक से पंगा नहीं लेने का, वरना वो कर देगा आपको अजय बंगा। ट्विटर के सीईओ कौन है? तो लिंडा याकारिनो है। फिलहाल यहाँ पे इंडियन थे जिन्हें नए ट्विटर के हेड एलॉन मस्क ने हटा दिया, उन्हें फिर लिंडा याकारिनो को ट्विटर का सीईओ बना दिया। नेक्स्ट, बीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो बीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है जी कृष्ण कुमार। एसबीआई के निदेशक कौन है? प्रवीण सूद है। एसबीआई के निदेशक कौन है? प्रवीण सूद है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार शुक्ला। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार शुक्ला। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को देखिए बच्चों के लिए भी बनाया गया था, और फिर यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर भी आयुष्मान खुराना ही है। अब आते हैं कुछ मुख्यमंत्री देख लेते हैं। तो हमारे गुजरात के नए मुख्यमंत्री किन्हें बना गया? भूपेंद्र रजनीकांत पटेल को। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धेश मरैया। कौन बने? सिद्धेश मरैया बने हैं। कर्नाटक में बहुत चुनाव हुआ था, कंट्रोवर्सी हुआ था। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बने। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनीष शाह। नए राज्यपाल की अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बने न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर। देखिए आंध्र प्रदेश नजर आप लिंक कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश केवल त्रिविक्रम पटनायक। तो अरुणाचल प्रदेश के कौन बने हैं? गवर्नर केवल त्रिविक्रम पटनायक। असम के गुलाब चंद कटारिया। असम के कौन बने? गुलाब चंद कटारिया। बिहार के राजेंद्र अर्लेकर। छत्तीसगढ़ के विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। छत्तीसगढ़ के कौन बने? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। देखिए पैसे 36 रुपया आप लेके जाइएगा कहीं, तो आपको चंदन लगा दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश से कौन बने? हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ला। पैसे याद रखिए, हिमाचल प्रदेश से हिमालय जोड़िए। हिमाचल पे चढ़ने के लिए आप में प्रताप होना जरूरी है, साथ में भगवान शिव का आशीर्वाद होना भी जरूरी है, तभी आप हिमालय पे चढ़ सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश से याद रखिए शिव प्रताप शुक्ला। झारखंड, तो झारखंड है सीपी राधाकृष्ण। देखिए झारखंड के लोग अधिकांश वनों में निवास करने वाले लोग बहुत सीपी होते हैं, मतलब सीधे होते हैं। सीपी होते हैं राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। झारखंड के लोग राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। महाराष्ट्र में रमेश बैस। तो महाराष्ट्र के कौन है? रमेश बैस। तो आप इसके ऐसे याद रख सकते हैं, रमेश जी अपनी भैंस को लेकर महाराष्ट्र चले गए। तो रमेश जी अपनी भैंस को लेकर कहाँ चले गए? महाराष्ट्र चले गए। मणिपुर की अनुसुईया उइके। तो मणिपुर मनी मतलब पैसा, पैसे के चक्कर में अनुसुईया जी उड़ गई पैसा लेके। तो मणिपुर की अनुसुईया उइके। मेघालय की फागू चौहान है। मेघालय के कौन है? फागू चौहान है। तो फागुन अब कहाँ गया? फागुन मेघालय में चला गया। मेघालय वर्षा होता है फागुन होली का वक्त, तो मेघालय में फागू चौहान चले गए। नागालैंड ला गणेशन। तो नागालैंड देखिए, नागालैंड का आप लिंक नाग से कर सकते हैं। तो गणेश जी जो हैं शिव जी के पुत्र हैं, वो नाग से रिलेटेड हैं। तो नागालैंड ला गणेशन। सिक्किम के लक्ष्मण आचार्य। सिक्किम के कौन है? लक्ष्मण आचार्य। लद्दाख के बीडी मिश्रा। लद्दाख के कौन है? बीडी मिश्रा। अब कुछ नए चीफ जस्टिस देख लेते हैं। तो नए चीफ जस्टिस में सबसे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रतिकर दिवाकर हैं।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कौन है? प्रीतिकर दिवाकर। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का कौन है? अंकुला वेंकट शेष साई। तो आंध्र प्रदेश की कौन है? अंकुला वेंकट शेष साई। ये सारे कार्यवाहक हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय के नितिन मधुकर जामदार। कर्नाटक उच्च न्यायालय के टी.एस. शिव गंगानम। कलकत्ता के टी.एस. शिव गंगानम। छत्तीसगढ़ के रमेश सिन्हा। गुवाहाटी के संदीप मेहता। गुवाहाटी के कौन है? संदीप मेहता। गुजरात के आशीष जितेंद्र देसाई। हिमाचल प्रदेश के एम